So in admission of partner, we have to study the effect of a new person who is taken in business as partner. जब एक रनिंग बिजनेस में हम एक न्यू पर्सन को एडमिट करते हैं बिजनेस में एज अ पार्टनर, तो उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, दैट वी हैव टू स्टडी इन दिस चैप्टर. A and B, two partner running business from last 10 years. They are very happy. It's a good going business. उनका बिजनेस मुंबई में सेटअप है. They decided to start a business in Bangalore. बट न्यू सेटअप के लिए उनको पैसा चाहिए, तो उन्होंने डिसाइड किया एक न्यू पर्सन को बिजनेस में एडमिट करते हैं एज अ पार्टनर. तो जो कैश हमको चाहिए वो हम न्यू पर्सन से कंट्रीब्यूट करवा सकते हैं एज कैपिटल. सो दे डिसाइडेड टू एडमिट मिस्टर सी इन बिजनेस एज अ पार्टनर. मतलब बिफोर ए एंड बी वर पार्टनर, नाउ ए बी एंड सी विल बी द पार्टनर. तो वो जो न्यू पर्सन सी है वो कैश लेके आएगा बिजनेस में एज कैपिटल. We have to study the impact of admission of partner on business. But we have to take care of 4 important points. 4 point important है, 4 important points. इसमें नंबर 1 है रेशियो. देखो पहले बिजनेस में 2 पार्टनर है, ए और बी. यानी कि बिजनेस में जो भी कुछ शेयर करना है वो ए और बी शेयर करते हैं, फिर वो प्रॉफिट हो वो लॉस हो. लेकिन जब आप न्यू पर्सन को एडमिट करते हो एज अ पार्टनर, से मिस्टर सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर, which means in future any profit and any loss will be shared by A, B and C. Before there were only 2 partners, A and B. तो जो रेशियो था वो ए और बी के बीच में था. बट आफ्टर एडमिशन इन फ्यूचर एवरीथिंग विल बी शेयर्ड बाय ए, बी एंड सी. तो अभी जो रेशियो रहेगा वो 3 पार्टनर के बीच में रहना चाहिए. तो यू हैव टू स्टडी अबाउट रेशियो का कैलकुलेशन. सेकेंड पॉइंट, जब न्यू पर्सन बिजनेस में एडमिट होगा एज अ पार्टनर, तो वो कैश कंट्रीब्यूट करेगा, उसको बोलते हैं न्यू पार्टनर कैपिटल. So we have to study about new partner capital कि जब न्यू पर्सन बिजनेस में एडमिट होगा, जब न्यू पर्सन बिजनेस में एडमिट होगा तो वो जो कैश बिजनेस में लेके आएगा उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे. थर्ड पॉइंट इज गुडविल. थर्ड पॉइंट इज गुडविल. इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैं अभी इसको टच नहीं कर रहा हूं.
and fourth is revaluation. revaluation का मतलब होता है ए और बी दो पार्टनर हैं, 10 साल से वो लोग पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं। मतलब इन 10 साल में उन्होंने बहुत सारे असेट्स क्रिएट किए हैं, बहुत सारे लाइबिलिटीज क्रिएट किए हैं। मतलब दे हैव अ बैलेंस शीट जिसमें लाइबिलिटीज भी है, असेट्स भी है। अब सी इज टेकन एज न्यू पार्टनर, तो सी क्या बोलेगा ए और बी को कि ये जो असेट्स और लाइबिलिटीज आप शो कर रहे हो, आर दे प्रॉपर वैल्यू, आर दे मार्केट वैल्यू? तो ए और बी बोलेंगे नहीं, ये तो हमने जब क्रिएट किए थे वो वैल्यूज है, एवरी ईयर हमने कुछ डेप्रिसिएशन किया है जो हमको ठीक लगा है। तो सी ने बोला इसका मतलब आपके पास जो असेट्स है और जो लाइबिलिटीज है वो मार्केट वैल्यू पे नहीं है। तो मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आई एम रेडी टू बी पार्टनर, आई एम रेडी टू ब्रिंग कैपिटल, आई एम रेडी टू शेयर एवरीथिंग, बट बिफोर दैट प्लीज आप आपके असेट्स और लाइबिलिटीज को मार्केट वैल्यू पे रीवैल्यू करो। तो ये 4 पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे एक एक करके। इट विल टेक लॉट्स ऑफ टाइम, वी विल बी डिस्कसिंग एवरीथिंग वेरी माइन्यूटली। अभी फिलहाल मैं आपको खाली एक आइडिया दे रहा हूं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर का मतलब होता है एक न्यू पर्सन को हम बिजनेस में पार्टनर तरीके एडमिट करते हैं टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट। जब एक न्यू पर्सन बिजनेस में एडमिट होता है तो उसका बिजनेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, so that impact is taken care with this 4 points. One is ratio, second is new partner capital, third is goodwill, and fourth is revaluation. We will start with accounting procedure क्या होता है, उसके बाद हम ये 4 पॉइंट डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग प्रोसीजर का मतलब होता है कि हमारे पास क्वेश्चन में क्या इंफॉर्मेशन दिया रहेगा और हमको प्रिपेयर क्या करना है। व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग, जब हम अकाउंटिंग के बारे में बात करते हैं तो वी आर टॉकिंग अबाउट what will be given in question and what we have to prepare. बेटा क्वेश्चन में सबसे पहले तो ओल्ड बैलेंस शीट दिया रहेगा, जिसमें जो भी असेट्स, जो भी लाइबिलिटीज ए और बी ने क्रिएट किए हैं, यू कैन से ए एंड बी मतलब ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स ने जो भी असेट्स और लाइबिलिटीज क्रिएट किए हैं वो हमको बैलेंस शीट में मिलेगा। सो ओल्ड बैलेंस शीट विल बी गिवन which will have all assets and liabilities which are created by A and B, which are created by old partner. Second, they will give you adjustments. एडजस्टमेंट्स में क्या दिया रहेगा वो सब हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो दिस इज गिवन, क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा, हमको क्या प्रिपेयर करना है, व्हाट वी हैव टू प्रिपेयर। सबसे इंपॉर्टेंट
नंबर 1, जब न्यू पर्सन एडमिट होगा तो वो बोलेगा ओल्ड पार्टनर्स को कि उसको रीवैल्यूएशन करना है। रीवैल्यूएशन का मतलब होता है he want all assets and liabilities to be at market value। अब जब रीवैल्यूएशन करेंगे, ओल्ड पार्टनर्स जब रीवैल्यूएशन करेगा, ओल्ड पार्टनर्स जब रीवैल्यूएशन करेगा तो रीवैल्यूएशन के टाइम पे देयर इज पॉसिबिलिटी कि वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज। देयर इज पॉसिबिलिटी कि या तो वैल्यू इंक्रीज होगा या तो वैल्यू डिक्रीज होगा। जब असेट्स और लायबिलिटीज का वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो देयर इज प्रॉफिट एंड लॉस। फॉर एग्जांपल फर्नीचर का वैल्यू ओल्ड बुक में 40,000 है, जब उसका मार्केट वैल्यू चेक किया तो इट इज 30,000। मतलब बुक में फर्नीचर 40,000 शो कर रहा है but market value is 30,000, so we have to revalue the furniture from 40,000 to 30,000, means there is a depreciation of 10,000। असेट का वैल्यू 10,000 से डिक्रीज हो रहा है, which is a loss। तो फर्स्ट अकाउंट जो हमको प्रिपेयर करना है, इट इज प्रॉफिट और लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। In this account, we will record all changes in the value of assets and liabilities। ये अकाउंट को रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज रीवैल्यूएशन अकाउंट। दोनों का मीनिंग सेम है। सेकेंड अकाउंट वी हैव टू प्रिपेयर इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पहले दो पार्टनर थे ए और बी, अब थर्ड पार्टनर एडमिट हो रहा है मिस्टर सी। Mr. C will contribute capital, so there has to be some effect about capital। Third account we have to open is cash and bank account। बिजनेस में जब पैसा आएगा तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए we need cash bank account, and we have to prepare a new balance sheet after admission, जिसमें we will write all market values, revalued figures। तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट, रीवैल्यूएशन अकाउंट जिसको बोलते हैं, to record changes in the value of assets and liabilities, partner capital to record new partner capital, cash bank to record financial transaction, and balance sheet with new values। एक और अकाउंट हमको प्रिपेयर करना है गुडविल अकाउंट। अगेन मैं इसके बारे में अभी कुछ डिस्कस नहीं कर रहा हूं, we will take care of it afterwards very nicely। So this is what we have to prepare। सबसे पहले मैंने आपको शो किया what will be given, and now what we have to prepare। So this was about accounting। This is given, एक बैलेंस शीट दिया रहेगा, some adjustments दिए रहेंगे, and this is prepare profit and loss adjustment account, partners capital account, cash bank account, balance sheet and goodwill।
नाउ वी विल कम टू पॉइंट्स। ये 4 पॉइंट, रेशियो, न्यू पार्टनर कैपिटल, गुडविल एंड रिवैल्यूएशन, एक एक करके हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट वी विल थिंक, वी विल टेक केयर अबाउट रेशियो का कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा मैथमेटिकल कैलकुलेशन है। रेशियो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रेशियो विच वी हैव टू स्टडी? से फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास 2 पार्टनर है, ए और बी। और उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इज इक्वल। जो भी प्रॉफिट होता है वो इक्वली शेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 900 का प्रॉफिट है, तो दे शेयर इक्वली। ए को मिलता है 450 और बी को मिलता है 450। ये जो 1:1 है ना, 2 पार्टनर के बीच में रेशियो, दिस इज नोन एज ओल्ड रेशियो। इसको ओल्ड रेशियो बोलते हैं। दिस इज ओल्ड रेशियो, रेशियो बिटवीन ओल्ड पार्टनर्स। अभी उन्होंने सी को बिजनेस में एडमिट किया एज अ पार्टनर, मतलब अभी 3 पार्टनर हो गए, ए, बी एंड सी। अब इन तीनों के बीच में रेशियो से अगेन इट इज इक्वल, बट 3 के बीच में है, दिस इज नोन एज न्यू रेशियो। यानी कि सेम 900 का अगर प्रॉफिट हो रहा है तो तीनों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। 900 डिवाइड बाई 3, तो ए को मिलेगा 300, बी को मिलेगा 300, सी को मिलेगा 300। इसको न्यू रेशियो बोलते हैं। ये न्यू रेशियो कैलकुलेट कैसे करना है वो हमको सीखना है। ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, ओल्ड रेशियो हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा। न्यू रेशियो हमको सीखना है। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट रेशियो जो यहाँ पे है वो है सेक्रीफाइस रेशियो। मैं खाली सेक्रीफाइस का मीनिंग पहले बता देता हूँ। देखो, ए को पहले 450 मिलता था। देखो ये कर्सर देखो, आप स्क्रीन पे देखो, ए को 450 मिलता था, बी को 450 मिलता था। अब सी एडमिट होने के बाद ए को 300 मिल रहा है और बी को भी 300 मिल रहा है। मतलब ए को पहले 450 रुपया मिलता था, देखो मैंने सर्कल किया है, बट ए को अभी 300 रुपया मिल रहा है। मतलब ए ने 150 सेक्रीफाइस किया। बी को भी 450 मिलता था, बी को भी 300 रुपया मिल रहा है, बी ने भी 150 रुपया सेक्रीफाइस किया है। ये 150 जो इन्होंने सेक्रीफाइस किया है, देखो वो सी को मिल रहा है 300। मतलब ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, लेकिन सी गेन कर रहा है। ये सेक्रीफाइस रेशियो हमको फाइंड करना है। फिलहाल आपको क्या याद रखना है, ये 150 कैसे मिला? तो सेक्रीफाइस का मतलब होता है 450 ओल्ड, 450 ओल्ड माइनस 300 रुपया न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, इसको सेक्रीफाइस बोलते हैं। ये हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे। ये मैंने खाली आपको आइडिया दिया है, ओल्ड रेशियो क्या होता है, न्यू रेशियो क्या होता है, और सेक्रीफाइस रेशियो क्या होता है। ये हम एक 2-3 एग्जाम्पल के थ्रू अंडरस्टैंड करेंगे। इट्स अ मैथमेटिकल कैलकुलेशन। अभी मैं आपके व्हाट्सएप पे ना कुछ नोट्स मैंने शेयर किए, एक वीडियो शेयर किया है पहले, वो वीडियो आप अच्छे से सुन लो, एक 3-4 मिनट का वीडियो है। उसके बाद मैंने कुछ नोट्स शेयर किया है, वो नोट्स आप आपके नोटबुक में कॉपी कर लो।
जैसे कॉपी करके हो जाएगा, आप आपके ग्रुप पे एक मैसेज डालेंगे कॉपी, फिर हम रीजॉइन होंगे साथ में टू अंडरस्टैंड रेशियो का पूरा पार्ट। तो अभी हम एंड करेंगे ये सेशन को। आपके ग्रुप पे एक वीडियो है, वो वीडियो पहले आप सुन लेंगे, एक 2.5 मिनट का 3 मिनट का वीडियो है, और कुछ नोट्स दिया है, वो नोट्स कॉपी करके रखेंगे। चलो, टेक केयर।